हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। लास्ट प्रोसेस की ओर बैलेंस शीट, जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होंगे तो जर्नल, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने होंगे। तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा कि कितना आसान है वो भी जान लेंगे। या कुल मिला जुला के ये कहा जाए तो रिटायरमेंट चैप्टर ही आसान है, मीडियम है, तो स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह बना सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो आइए ध्यान दिया जाए, मैं आपको एसके सिंह के बुक से 26 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें बैलेंस शीट बनाना है। मैंने पहले आपको बता दिया है, स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ग्रुप में आंसर सेंड कर रहे हैं, जर्नल देने आ रहा है, रिवैल्यूएशन आ रहा है, पार्टनर कैपिटल आ रहा है। तो अब उन्हें मैं बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा और उसमें क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, उस टॉपिक को मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 26। XYZ पार्टनर है 2:1 में, जिसमें लिख रहा है कि Y रिटायर हो गया। Y रिटायर यानी 20 से कट हो जाएगा, 2:1। क्या रेशियो था? रेशियो था 2:1 में Y कट हो जाता है, यानी कि गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। बढ़िया। आगे बॉक्स के नीचे दे रहा है पूरे फर्म का गुडविल 75,000 में Y का हिस्सा कितना होगा? 2/5 यानी 30,000। तो 30,000 का जर्नल अब कैसे दोगे? कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। तो कंटिन्यू में किसको किसको रखना है? X और Z को, सही है ना। और रेशियो रहेगा 2:1। तो X डेबिट 20,000 और उसके बाद X डेबिट 20,000 और उसके बाद Z डेबिट 10,000। X डेबिट 20,000, Z डेबिट 10,000 और 2Y में कर देना होगा 30,000। बढ़िया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन में बस दो ही एडजस्टमेंट है। एक दे रहा है बैड डेब्ट्स रिजर्व 2,000, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिखेंगे, टू न्यू रिजर्व 2,000। इसके अलावे दे रहा है प्लांट वैल्यूलेस हो गया। वैल्यूलेस का मतलब जीरो। जो पहले पेटेंट जो पहले था 9,000 का, वो पेटेंट हो गया 0, यानी कि इसका भाव गिर गया। तो आपको रिवैल्यूएशन में 2 आइटम डालने होंगे, एक टू न्यू रिजर्व 2,000 और एक डालना होगा टू पेटेंट्स 9,000। यानी कि लॉस हुआ आपको, बाई में कुछ नहीं जाएगा तो बाई में लॉस मिलेगा। 11,000 रुपये लॉस को बांट देना 2:1। रिवैल्यूएशन जो होता है वो पुराने पार्टनर में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो पर बांटा जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे तो जर्नल दे दोगे, रिवैल्यूएशन बना दोगे, फिर पार्टनर कैपिटल बनाओगे। पार्टनर कैपिटल भी वही पुराना तरीका, बस मैं रिवर्स कर रहा हूँ ताकि आपसे कहीं गड़बड़ ना हो, आप अच्छी तरह उसे बनाओ। तो पार्टनर कैपिटल में क्या क्या ले जाओगे? सबसे पहले बाई बैलेंस BD यानी पूंजी, उसके बाद रिजर्व जो बॉक्स में दिया है वो तीनों को बांट देंगे बाई में 2:1 में। इसके बाद बाई में ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल से, जर्नल से लेजर, यानी बाई X, बाई Z, बाई X 20,000, बाई Z 10,000 और वो जाएगा किस में? Y में। बढ़िया। उल्टा लेजर करेंगे तो लिखेंगे 2Y और डाल देंगे X और Z में 20,000 और 10,000। 2 रिवैल्यूएशन का लॉस तीनों को में डालेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि रिटायर पार्टनर का पेमेंट कैसे किया जाए। रिटायर पार्टनर को बहुत पैसे देना है, 93,000 रुपये, जबकि मेरे पास बैलेंस 8,000 है। तो बैलेंस कम पड़ जाता है तो क्या करते हैं? बैलेंस कम पड़ता है तो हम लोग पेमेंट कराते हैं लोन से। तो रिटायर पार्टनर को लिख देंगे 2 लोन और पेमेंट करा देंगे 93,000। इसके बाद बात करते हैं जो कंटिन्यू पार्टनर है उनके लिए 2 बैलेंस CD, मतलब उनका कैपिटल अभी फर्म में रहेगा।
जब इतना कुछ हम कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। लास्ट स्टेप होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लगातार वीडियोस में, ग्रुप्स में आपको ये सारे स्टेप बता दिया, इसलिए अब मैं आपको लास्ट स्टेप में ले चलता हूँ जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो पुराना वाला बुक में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में जो पुराना बैलेंस दिया है उसी को देखकर सर्च करके नया बैलेंस शीट बनाया जा सकता है। तो आइए केयर कीजिए। पुराने बैलेंस शीट में दिया है क्रेडिटर, तो मैंने भी लिख दिया क्रेडिटर रहेगा। रिजर्व, तो रिजर्व मैंने नहीं लिखा, रिजर्व तो पार्टनर कैपिटल के बाई में जाता है, इसलिए रिजर्व को छोड़ दिया गया। उसके बाद अगला है आइटम एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। नो, हमको कैपिटल दिखाना है एक्स और जेड का। वाई का तो पेमेंट लोन से हुआ है, तो वाई का लोन और एक्स और जेड का कैपिटल, बोले तो सीडी अमाउंट यानी लास्ट एडजस्टमेंट। उसके बाद एसेट्स की ओर चलते हैं, तो एसेट्स में कैश 8000। ये कैश कभी कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कैश के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। ना कोई संपत्ति कैश में बिका है और ना ही रिटायर पार्टनर का पेमेंट कैश से किया गया है, क्योंकि पेमेंट कम होने की वजह से लोन से पेमेंट हुआ। इसका मतलब साफ है कि कैश का कोई यूज नहीं हुआ, तो कैश 8000 ही रहेगा। डेटर पे न्यू रिजर्व था तो लेस किया गया, जिसको अदर लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट टीचर उसे बैड डेब्ट्स रिजर्व बोलते हैं या न्यू रिजर्व बोलते हैं। तो घटाने के बाद 17000। स्टॉक का सेम वैल्यू मैंने लिख दिया, बिल्डिंग का सेम वैल्यू। मैंने पेटेंट नहीं लिखा क्योंकि पेटेंट तो वैल्यूलेस हो गया, वैल्यूलेस का मतलब वो जीरो हो गया, तो पेटेंट तो लिखाएगा नहीं। इस तरीके से बैलेंस शीट दोनों तरफ से मिल गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, स्टूडेंट्स केयर करेंगे, जब किसी रिटायर पार्टनर का पेमेंट पूरे कैश से कर दिया जाएगा। अगर कैश से किया जाएगा रिटायर पार्टनर का पेमेंट, तो उसका 2 इफेक्ट पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान देना। अगर किसी रिटायर पार्टनर का पेमेंट यदि पूरा तरीका से कैश से किया जाएगा, तो रिटायर पार्टनर का नाम नहीं रहेगा लायबिलिटी में, क्योंकि उसको तो हम कैश दे दिए हैं। तो रिटायर 2 ही पार्टनर दिखेंगे, जो रिटायर होंगे उसका नाम नहीं दिखेगा। कब? जब कैश से पेमेंट करेंगे तब। एक बात और आपका कैश जो होगा घट जाएगा, क्योंकि आप रिटायर पार्टनर का पेमेंट करोगे तो कैश क्या होगा? घट जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में अच्छी नॉलेज दी। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट, यानी यदि आप चाहते हो कि कोई और तरीका, कोई और क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई कमेंट्स, तो आप हमें ज़रूर करें। एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियोज़ में कोई ख़ास क्वालिटीज़ नहीं होती है, लेकिन हाँ, पढ़ाई की अच्छी क्वालिटी की मैं आपसे प्रॉमिस हमेशा करूँगा। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, जिसके कारण दिन भर ऑनलाइन क्लासेज होने की वजह से अब क्या होता है कि टाइमिंग रात नहीं मिल पाती है, इसलिए वीडियोज़ की क्वालिटी तो थोड़ी सी नरम हो जाती है। बस आपसे यही मेरा सजेशन होगा कि आप इस वीडियोज़ की क्वालिटी को ना देखकर पढ़ाई की क्वालिटी को देखते हुए हमारे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कॉमर्स की 0 से शिखर तक की मैं सारी वीडियोस दूंगा, सारी चीज़ बताऊंगा, और इस तरीके से कॉमर्स का आने वाले समय में नंबर 1 चैनल ये ज़रूर होगा।